जय हिंद। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर क्रिकेट लीग 2021 में हुए आईपीएल के 14th एडिशन को सिर्फ टीवी पे 380 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने देखा। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतने ज़्यादा लोग आईपीएल को देखते हैं तो इसे ऑर्गेनाइज कराने में भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता होगा। लेकिन इन खर्चों से ज़्यादा बीसीसीआई और फ्रेंचाइज ओनर्स हर साल खूब सारा प्रॉफिट कमाते हैं। इस लिस्ट को देखिए आप, ये लिस्ट है आईपीएल टीम्स के नेटवर्थ की, जिसमें मुंबई इंडियंस की नेटवर्थ सबसे ज़्यादा है। आज के समय में हमारे देश में क्रिकेट स्पोर्ट्स से ज़्यादा पैसा छापने की मशीन बन चुका है। तो आखिर कैसे ये फ्रेंचाइज ओनर्स इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, कैसे बीसीसीआई प्लेयर्स और फ्रेंचाइज ओनर्स आईपीएल से इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में आईपीएल बिजनेस मॉडल। आगे बढ़ने से पहले आईपीएल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में और जिस इंसान ने इसकी नींव रखी थी, यानी जिसने इसकी शुरुआत की थी, उस इंसान का नाम है ललित मोदी, जो कि बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लेकिन कुछ स्कैम्स में शामिल होने की वजह से इन पर कई सारे आरोप लगाए गए और अनफॉर्चुनेटली इन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। आईपीएल सीजन के दौरान एक रेस्टोरेंट से लेकर चिप्स के पैकेट तक की भी सेल बढ़ जाती है। तो अब किसी भी चीज़ की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने की वजह से उसमें ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के बीसीसीआई और फ्रेंचाइज ओनर्स खूब पैसा कमाते हैं। और इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि ज़्यादातर ब्रांड्स की एड्स और प्रमोशन से इन सब की रियल सोर्स ऑफ इनकम होती है। आईपीएल की पॉपुलैरिटी होने की वजह से ब्रांड्स भी खूब सारा एडवर्टीजमेंट करते हैं। प्लेयर की बैट से लेकर जर्सी, हेलमेट, स्टंप्स, अंपायर की टी शर्ट, बाउंड्री रोप, डिस्प्ले बोर्ड और यहाँ तक कि ग्राउंड्स पे भी ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट लगे होते हैं। इन सब के लिए टीम्स और बीसीसीआई को भारी भरकम पैसे दिए जाते हैं। और अगले सोर्स ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूँ, जो कि एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, वो है ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया राइट्स से होने वाली इनकम। आईपीएल को टीवी पे दिखाने के लिए चैनल्स बीसीसीआई से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को खरीदते हैं, यानी जिस चैनल के पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होगी सिर्फ वही चैनल आईपीएल को टीवी पर दिखाएगी। 2008 से 2017 तक के लिए सोनी ने 200 करोड़ रुपए में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को खरीदा था और उस टाइम पे सोनी के मैक्स चैनल पे आईपीएल को दिखाया जाता था। इसके बाद 2018 से 2022 तक के लिए स्टार ने 16,347 करोड़ में इसे खरीदा, लगभग 300 मैचेस के लिए। अगर पर मैच इसकी फीस देखी जाए तो अप्रॉक्स 55 करोड़ रुपए एक मैच दिखाने के लिए। अनबिलीवेबल। चैनल्स को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एक बिडिंग प्रोसेस के जरिए दी जाती है और अब 2023 से 2027 तक के लिए फिर से इसके लिए बिडिंग होने वाली है, जिसके लिए बीसीसीआई ने ऑलरेडी 32,890 करोड़ की मैसिव बेस प्राइस सेट कर ली है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन इस बेस प्राइस से कितना ऊपर जा पाता है। आईपीएल को आईपीएल की जगह पेप्सी आईपीएल या वीवो आईपीएल बुलवाने के लिए ब्रांड्स और कंपनीज खूब सारा पैसा देती हैं, जिसे टाइटल स्पॉन्सरशिप कहते हैं। 2008 से 2012 तक के लिए डीएलएफ ने 40 करोड़ रुपए में आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप को खरीदा था। इसके बाद पेप्सी, वीवो, ड्रीम 11 और टाटा जैसी कंपनीज को भी इसका मौका दिया गया। आप इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं किसने कब और कितने में टाइटल स्पॉन्सरशिप को होल्ड करा है। आईपीएल के स्टार्टिंग फेज में फ्रेंचाइज को कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहे थे, जिसमें डेक्कन चार्जर्स अपने प्लेयर्स की सैलरी भी ठीक से पे नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से बीसीसीआई ने 2012 में इस टीम को आईपीएल से टर्मिनेट कर दिया और इसकी जगह एक नई टीम बनाई जिसका नाम है सनराइजर्स हैदराबाद। 2016 से 2018 के बीच आईपीएल की एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिलती है इन स्पॉन्सरशिप की वजह से ही। 2014 में आईपीएल की कुल वैल्यू 4.6 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो कि 2016 में बढ़कर 6.13 बिलियन यूएस डॉलर हो गई। इन सब के अलावा टिकट सेलिंग भी एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है, लेकिन ये सोर्स मोस्टली फ्रेंचाइज ओनर्स को बीसीसीआई के मुकाबले ज़्यादा पैसा देती हैं। हर एक टीम को लगभग 7 मैचेस अपने होम ग्राउंड पे खेलने होते हैं और जिस टीम का होम ग्राउंड होता है वही टीम टिकट के प्राइस को डिसाइड करती है और उससे होने वाली रेवेन्यू को कुछ फिक्स प्राइस में रिलेटेड होम ग्राउंड टीम बीसीसीआई और ग्राउंड एसोसिएशन के बीच डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसके अलावा टीम्स अपनी अपनी मर्चेंडाइज को भी सेल करती हैं अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया, हालांकि इससे कुछ खास रेवेन्यू जनरेट नहीं होती। अगले सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो है विनिंग प्राइस। जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए और रनर अप टीम को 12.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। हालांकि ये प्राइस अदर सोर्स ऑफ इनकम के सामने कुछ भी नहीं होती। अब अगर बात प्लेयर्स की करूं कि प्लेयर्स आखिर कैसे पैसा कमाते हैं आईपीएल से, तो उनकी सबसे पहली सोर्स है ऑक्शन।
इसमें प्लेयर्स की बोली लगाई जाती है और इनका बेस प्राइस सेट होता है, और जिस भी टीम को किसी प्लेयर्स को खरीदना होता है तो उसे एटलीस्ट उसके बेस प्राइस को फुलफिल करना होता है। ये प्राइस पर ईयर बेसिस पे अलॉट होता है, यानी किसी भी प्लेयर को अगर 3 साल के लिए 10 करोड़ रुपए में खरीदा गया है तो उसे हर साल 3 साल के लिए 10-10 करोड़ रुपए देने होंगे, यानी 3 साल के लिए 30 करोड़ रुपए। प्लेयर्स को उनकी फ्रेंचाइज द्वारा सैलरी भी दी जाती है। अगर कोई प्लेयर सीजन शुरू होने से पहले ही इंटायर सीजन के रूल आउट हो गया हो तो उसे सैलरी नहीं दी जाती, लेकिन उसकी बिडिंग अमाउंट यानी ऑक्शन में अलॉट की गई अमाउंट को पे किया जाता है। चाहे वो खेले या ना खेले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा दोस्तों कि आईपीएल से जनरेटेड रेवेन्यू जीडीपी का भी हिस्सा होती है। 2019 में देश की जीडीपी थी 2.87 लाख करोड़ यूएस डॉलर और इसी साल आईपीएल की ब्रांड वैल्यू थी 6.7 बिलियन डॉलर। अब यहाँ कुछ लोगों का मानना होता है कि आईपीएल का सारा पैसा स्कैम्स और सट्टेबाजी से आता है। इसके 1-2 केसेस ज़रूर देखने को मिले पास्ट में, लेकिन अब आज के ज़माने में सिर्फ एक आर्गुमेंट का टॉपिक बनकर रह गया है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।